नोट्स अध्ययन की श्रृंखला में अभी हम अध्ययन कर रहे हैं कार्सिनोसिनम। कार्सिनोसिनम ए कैंसर नोट्स, वन ऑफ डॉक्टर बर्नेट्स प्रिपरेशन प्रिपेयर्ड फ्रॉम ब्रेस्ट कार्सिनोमा। इस मेडिसिन का उपयोग हम आजकल बहुत धड़ल्ले से कर रहे हैं, जहां मेंटल, फिजिकल या और ज़्यादा टोटालिटी हमें किसी रोगी में देखने को मिल रहा है। छोटे बच्चों से लेकर बड़े लोगों और छोटे एक्यूट डिजीज से लेकर बड़ी बड़ी गंभीर बीमारियों में इस दवा का बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान रहा है। वैसे केसेस जहां खुद की हिस्ट्री या फैमिली हिस्ट्री में वैसे डिजीज जैसे कि ट्यूबरकुलोसिस, कैंसर, डायबिटीज, पर्निशियस एनीमिया या कह सकते हैं सिकल सेल एनीमिया, जहां डिजेनरेटिव डिजीज हो, थायराइड हो या रिकरेंट फीवर की हिस्ट्री रही हो या बहुत सारे एक्यूट इन्फेक्शंस रहे हों, इस दवा का उपयोग हम करते हैं। जहां वेल सेलेक्टेड मेडिसिन फेल कर रहा हो या कैंसरस मियाज देखने को मिलता है, वैसे सभी जगहों पर कार्सिनोसिन अभी मुख्य रूप से उपयोग हम कर रहे हैं, जहां मेंटल, फिजिकल या टोटालिटी ऑफ सिम्टम्स रोगी में देखने को मिल रहा है। कार्सिनोसिन व्यक्तित्व बहुत ही सेंसिटिव, सेंटिमेंटल पर्सन होता है, जो समाज में हार्मोनी को पसंद करता है, झगड़े झंझट पसंद नहीं है और हर जगह समानता, हार्मोनी चाहता है। समाज में हर चीज सिस्टमेटिक हो, ऑर्डर में हो, ऐसा परफेक्शनिस्ट, फास्टिडियस पर्सन जो हमेशा ऐसा कोशिश करता है कि हर कोई स्वस्थ रहे, खुश रहे, हर किसी की खुशी के लिए वह अपने आप को न्यौछावर कर देता है, अपने आप को समर्पित कर देता है, खुद को गलते हुए, खुद को शहीद होते हुए वह दूसरों के लिए, परिवार के लिए और समाज के लिए बहुत ज़्यादा काम करता है। उसे जीवन में उतार चढ़ाव पसंद है। जैसे रूब्रिक्स में देखें तो थंडरस्टॉर्म लाइक्स है, मतलब थंडरस्टॉर्म क्या है, तूफान क्या है, जीवन में उतार चढ़ाव पसंद है, लेकिन समाज में, परिवार में हर जगह रिदम से सब कुछ चलता रहे, कहीं भेदभाव ना हो, उतार चढ़ाव ना हो। नेचर्स लव, यह प्रकृति को प्रेम करता है और प्रकृति क्या है, हर किसी का कल्याण हो, हर जगह जो व्यक्ति का जो नेचर है उसको फॉलो करते हुए हमेशा हर चीज़ सिस्टमेटिक हो, ऑर्डर में हो, दूसरों के प्रति दया हो, दूसरों के प्रति चिंता हो, ये बहुत महत्वपूर्ण होता है। लेकिन जब ऐसा नहीं होता है तो वह बीमार पड़ जाता है। एलिमेंट्स फ्रॉम केयर्स एंड वरीज, परिवार, समाज की चिंता उसे बीमार और कमजोर बना देती है। हर किसी से लगाव रखने वाला व्यक्ति को रूडनेस पसंद नहीं है, लेकिन जब उसके ऊपर परिवार का, समाज का दबाव होता है तो वह बीमार पड़ जाता है। अन्यथा यह व्यक्ति प्रकृति को प्रेम करने वाला, जानवरों को प्रेम करने वाला, अपने काम में ध्यान देकर आर्डेंट रूप में हर काम में
चीयरफुल, आनंदित, उत्साहित रहते हुए डांस करना चाहता है। डांस क्या है? मन और शरीर को सामंजस्य करके अपनी खुशियों को व्यक्त करना। तो रोगी हर काम को बहुत ही बारीकी और अच्छे ढंग से फास्टिडियस तरीके से करता है। वह अपने काम के प्रति तत्पर, निरंतर और क्रियाशील रहता है। अ स्ट्रॉन्ग सेंस ऑफ ड्यूटी, अ स्ट्रॉन्ग सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी। और जहाँ भी थोड़ी भी गलती होती है तो उसे बहुत ही खराब लगता है। उसकी अंतरात्मा की आवाज़ उसे अलाउ नहीं करती है कोई भी गलत करने पर। एंजाइटी कंसाइंस है। और ऐसे व्यक्ति जिनको कोई भी तकलीफ, सी साइड से आराम मिलता हो और डोमिनेशन से, जहाँ उसके ऊपर ज़बरदस्ती कुछ काम करवाया जाता है, तो ऐसी जगह पर उसकी तकलीफ़ें बढ़ जाती है। ज़्यादातर वैसे डिजीज जहाँ पर हमने अभी देखा फैमिली हिस्ट्री हो या खुद की ऐसे गंभीर बीमारियों की हिस्ट्री रही हो, वहाँ यह दवा अधिक काम करती है। दूसरों के केयर में यह बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान रहता है। आइए हम स्टडी करते हैं। हमारी एक बुक्स है जो एक्सपर्ट इंसाइट इन होम्योपैथी, जिसमें मेरे अलावा बहुत सारे डॉक्टर्स ने मिल कर के इस बुक को तैयार किया है। इसमें से हम कुछ टॉपिक्स जिसको हमने बहुत विस्तार से लिखा है, जैसे कार्सिनोसिन की फीलिंग क्या है। द मेन फीलिंग ऑफ नोसोट्स ऑफ दिस नोसोट्स कार्सिनोसिन इज समथिंग इनसाइड मी इज नॉट नॉर्मल। Nosots in general would feel that there is weakness in the system that is leading to some kind of derangement, and this abnormality needs to be corrected so as to feel normal like others. It is apparently looks like mineral sensation that there is some weakness inside me that needs to be corrected, but mineral feels it is like that needs to be completed or something inside me is not getting lost. अब हम आते हैं कैंसर मियाज पर। इसके अंदर की जो वीकनेस है वो प्रोग्रेसिवली बढ़ते जाता है रोगी के एंड के तरफ, एंड दस सिचुएशन सुपर ह्यूमन एफर्ट्स आर नीडेड टू फाइट विद द प्रॉब्लम। जब वीकनेस इतनी ज़्यादा बढ़ रही होती है तो बॉडी को ज़रूरत होती है उसके साथ फाइट करके अपने आप को स्टैंड करना, एंड द एफर्ट्स आर एक्सट्रीम एंड रिलेंटलेस टिल one reaches to the point of exhaustion or fatigue, like acid groups. Moreover, perfection is also needed as there is no chance of any further mistakes in this near ending situation. अच्छा, इसको हमें थोड़ी हिंदी में बोलनी पड़ेगी क्योंकि हमारा प्रयास ये है कि होम्योपैथी को नंबर 1 सिस्टम ऑफ ट्रीटमेंट बनानी है और ज़्यादातर लोग हिंदी को ही समझ पाएंगे। इसलिए जैसा कि हमने अभी देखा कि इस कैंसर मियाज में जो व्यक्ति प्रोग्रेसिव वीकनेस की तरफ जा रहा होता है और अपने आप को स्टैंड करने के लिए उसे बहुत ही स्ट्रगल करना होता है और परफेक्शन के लिए भी बहुत स्ट्रगल करने की ज़रूरत पड़ती है। तो one needs to be total control of the situation or else there will be total chaos of destruction. यदि हम इस सिचुएशन को कंट्रोल नहीं करेंगे तो या तो बहुत ज़्यादा काओस हो जाएगा या डिस्ट्रक्शन की तरफ जाएगा। इसलिए कैंसर मियाज के पेशेंट जो भी कर रहा होता है उसे बेस्ट में बेस्ट करने की इच्छा होती है ताकि वो हर चीज़ों को कंट्रोल कर सके और सिचुएशन को कंट्रोल अपने सीमा से बाहर जाकर भी
करना पड़ता है और उसके लिए आदमी को सुपर ह्यूमन पावर की ज़रूरत पड़ती है। तभी जा कर के हम उस सिचुएशन को कंट्रोल कर पाएंगे और उसके लिए व्यक्ति का प्रयास नॉर्मल से ज़्यादा करना होगा। एग्जाम्पल के लिए हम सोच सकते हैं कि कहीं बहुत ज़्यादा भीड़ हो और किसी ने अफवाह किया कि बम विस्फोट होने वाला है, तो पूरा मैकेनिज्म उस बम को डिफ्यूज करने के लिए प्रयास में लग जाता है और उस बम को डिफ्यूज करने के लिए सारा सिस्टम जी तोड़ मेहनत करता है कि उस सिचुएशन को अंडर कंट्रोल में लिया जाए। उसी तरह से व्यक्ति के सिचुएशन को कंट्रोल करने के लिए, चाहे वो सिचुएशन घर में हो, परिवार में हो या समाज में हो, एक बहुत हार्ड इफोर्ट करना पड़ता है उस सिचुएशन को फाइट करके उस चीज़ों को कंट्रोल करने के लिए। और इस तरह से हम देखते हैं कि यह रेमेडी उन सभी जगहों पर जहाँ पर रोगी बहुत कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा है, हर तरह से सिचुएशन को कंट्रोल करके उस पर काबू पाने के लिए प्रयास करना है। तो ऐसे कहीं भी सिचुएशन रोगी के लाइफ में आ सकती है। जैसा कि हम जानते हैं कि कार्सिनोसिन का पूरा लाइफ स्ट्रगल से भरा होता है। लाइफ इज फुल ऑफ स्ट्रगल। जब हम केस टेकिंग में बहुत सारे रोगी आते हैं तो अपनी जीवन के बारे में बताते हुए कहते हैं कि बचपन में पिताजी नहीं थे, माँ नहीं थे, या लाइफ में बहुत ज़्यादा स्ट्रगल रहा है। हर तरह से अपने आप को कंट्रोल करते हुए, सिचुएशन को अपने काबू में रखते हुए लाइफ में उन्हें आगे बढ़नी होती है और इन्हीं बढ़ने के प्रयास में वे अपने हेल्थ का ध्यान नहीं रख पाते हैं, या अगर रख पाते हैं तो उसी साथ साथ वे अपने अंदर बहुत सारे डिजीज को डेवलप कर रहे होते हैं। जैसे कि अभी हाल में ही प्लेन दुर्घटना हुआ, इंग्लैंड जा रही अहमदाबाद से जो प्लेन क्रैश हुआ, तो मान के चलिए कि जो पायलट होगा कितनी बड़ी स्ट्रगल रही होगी उसको प्लेन को बचाने के लिए। उसी तरह से कार्सिनोसिन के अंदर भी वही कंट्रोल लाइफ में देखने को मिलती है, जहां उसे सिचुएशन से और अपने आप से एक बहुत बड़ा कंट्रोल करके सिचुएशन को अपने हाथ में बनाए रखने के लिए सुपर ह्यूमन प्रयास करना होता है। वही प्रयास कार्सिनोसिन के पूरे लाइफ में चल रही होती है। वो स्टूडेंट का लाइफ हो, जहाँ माता पिता की अपेक्षाओं को पूरा करने के लिए उसे बहुत स्ट्रगल कर रहा होता है। एक रूब्रिक है, एलिमेंट्स फ्रॉम एक्सपेक्टेशंस ऑफ पेरेंट्स टू हाई। माता पिता की अपेक्षाएं बहुत है, या कंपनी के बॉस को अपने एम्प्लॉय से बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस है और व्यक्ति जोर लगा करके, मेहनत लगा करके काम कर रहा है, यहाँ तक कि वो खुद को, अपने आप को शहीद हो करके भी जी तोड़ मेहनत करता है ताकि सिचुएशन को फाइट करके उससे ऊपर आगे ओवरकम करते हुए बाहर निकले या दूसरों की अपेक्षाओं को फुलफिल करे। मतलब कार्सिनोसिन के लाइफ में ये स्ट्रगल ही स्ट्रगल है और उस स्ट्रगल को ओवरकम करते हुए, कंट्रोल करते हुए लाइफ को आगे बढ़ाता है। जब कोई रोगी हमारे पास आता है तो यह बताता है कि जो उसे तकलीफ है, जो भी उसे दर्द हो रहा है, वो बहुत सहता है।
अपनी तकलीफ के बारे में वो किसी को नहीं बताता है, सहन करते रहता है, क्योंकि इसकी तकलीफ से दूसरे प्रभावित ना हो, दूसरों को कोई तकलीफ ना हो, इस बात की चिंता रहती है। और इसलिए जब कोई भी तकलीफ होती है तो रोगी डर जाता है कि अगर अभी हम इसको कंट्रोल ना करें तो मेरा काम प्रभावित होगा। काम प्रभावित होने से वह अपनी ड्यूटी नहीं कर पाएगा, क्योंकि ड्यूटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी इस तरह के व्यक्तित्व की प्रमुख प्रधानता होती है। तो जब कोई बीमारी होती है तो रोगी को डर लगता है कि कहीं फिर से जो पिछला एक्सपीरियंस है पेन का, वो फिर से ना हो। फियर ऑफ द पेन, फियर ऑफ द सफरिंग। रोगी डरता है कि फियर ऑफ द पेन, दैट द पेन विल बिकम अनबियरेबल। कहीं ऐसा ना हो कि दर्द असहनीय हो जाए और मैं काम ना कर पाऊं। इसलिए वो बहुत सावधानी से हर चीज को कंट्रोल करता है, देखता है, और वैसी स्थिति में बीमारी को कंट्रोल करके रहता है। कार्सिनोसिन रोगी की जो रूब्रिक्स में देखा जाए तो फियर ऑफ सफरिंग है, फियर ऑफ द पेन है, और उसके लिए उसका स्ट्रगल है। कार्सिनोसिन व्यक्तित्व हर किसी से स्ट्रांगली अटैच्ड होता है, वो फैमिली हो, अदर्स हो, दूसरे लोग हों, समाज के कोई भी लोग हो, अटैच स्ट्रांगली टू अदर्स, लव फॉर द फैमिली, रिस्पॉन्सिबिलिटी, टेकिंग द रिस्पॉन्सिबिलिटी टू सीरियसली। लेकिन जब बीमारी की एक अवस्था आती है, जब वो लगता है कि मैं दूसरों के लिए काम कर रहा हूं, उसके हाथ, उसके पैर दूसरों के लिए काम कर रहे हैं, वो शहीद हो रहा है। डिलीजन लेग्स और फुट बिलोंग्स टू अदर या हैंड बिलोंग्स टू अदर। लेकिन जब उसे जरूरत पड़ती है तो कोई उसकी मदद नहीं कर रहा है। वैसी अवस्था में वो फ्रेंडलेस महसूस करता है कि कोई उसका दोस्त नहीं है। डिलीजन ही इज फ्रेंडलेस, और आई डू नॉट बिलोंग्स टू अदर्स। इतनी अच्छा काम करके उससे अपेक्षा रहती है कि लोग उसकी प्रशंसा करें, लोग उसकी वाहवाही करें। कम से कम ना वाहवाही करें तो जो काम किया है उसको तो लोग अप्रिशिएट करें, लेकिन कोई अप्रिशिएट नहीं करता है, ऐसी रोगी की फीलिंग होती है। जबकि यह हर चीज को सामान्य रिदम में, हारमोनी में लाने के लिए जी तोड़ मेहनत करता है। एक रूब्रिक है, रेस्ट कैन नॉट व्हेन थिंग्स आर प्रॉपर प्लेस। जब तक की चीजें सही जगह पर नहीं होती है तब तक वह चैन नहीं लेता है, और वह अपने आप में कमी को महसूस करता है। उसे लगता है कि उसकी कमी है, वह अपने आप को दोषी मानता है या अपने आप में कमी महसूस करता है। जैसा कि हमने अभी अनुभव किया, देखा कि ऐसे डिजीज जहां शरीर से डिजेनरेशन होता है, तब रोगी महसूस करता है कि हमारी रोग प्रतिरोधक क्षमता बिल्कुल ही खत्म हो गई है। डिल्यूजन हैज नो प्रोटेक्शन डिफेंस। जो हमारी रोग प्रतिरोधक क्षमता है, जो बीमारी से लड़ने की ताकत है, वह बिल्कुल खत्म हो गई है। जब रोगी ऐसा महसूस करता है कि ये डायबिटीज या कोई भी बीमारी, जैसे कोरोना के समय में कई लोगों ने महसूस किया कि हमारी रोग प्रतिरोधक क्षमता बिल्कुल खत्म हो गई है और कोई भी बीमारी का आक्रमण हम पर हो जाता है, वैसे केस में भी हम कार्सिनोसिन का उपयोग करते हैं। कार्सिनोसिन व्यक्तित्व हर किसी को खुश करने का प्रयास कर रहा होता है, प्लीजिंग डिजायर टू प्लीज अदर्स। ऐसा कुछ काम करे कि सब लोग खुश हो, सब लोग अप्रिशिएट करें, लेकिन रियल लाइफ में ऐसा होता नहीं है, जो कि उसे बीमार बनाती है। अपने स्वभाव का बहुत ही पोलाइट, तकलीफ की अवस्था में वह किसी से केयरिंग की अपेक्षा रखता है, वह सबका केयर भी करता है और हमेशा नकारात्मक भाव में नहीं जीता है, वह हमेशा पॉजिटिव रहता है। चलो आज नहीं तो कल सब ठीक हो जाएगा,
कुछ बीमारी भी हुआ तो कोई बात नहीं। यानी हमेशा सकारात्मक सोच वाला व्यक्ति यह कार्सिनोसिन हर एक छोटी छोटी बात को लेकर के कॉन्शियस रहता है, अपने ड्यूटी के प्रति कॉन्शियस है, अपने काम के प्रति कॉन्शियस है। लेकिन जब कोई तकलीफ हो जाती है तो सोचता है कि यह किसी और की गलती के चलते मैं सफ़र कर रहा हूँ। जैसे कुछ बच्चे बोलते हैं या बड़े लोग बोलते हैं कि बचपन में मेरा माँ पिताजी ने मेरा ख्याल नहीं रखा, या किसी ने गलत तरीके से उसका इस्तेमाल किया, इसलिए आज वो बीमार है। डिल्यूजन रॉन्ग सफ़र्ड की फीलिंग आती है, अपने आप में अकेला महसूस करने वाला, क्योंकि उसके साथ जब तकलीफ में कोई खड़े नहीं रहता है तो लगता है कि वह दुनिया में अकेला हो गया है और कोई नहीं है जो उसे उसकी मदद कर सके। इस तरह से हम कार्सिनोसिन को कई जगहों पर इस्तेमाल करते हैं। कार्सिनोसिनम व्यक्तित्व बहुत ही सेंसिटिव होता है। जब उसे डांट पड़ती है या कोई उसे जोर से या थोड़ा डांट करके सलाह देता है, एडमोनिशन हो, रिप्रीमेंट्स हो, रिप्रोचेज हो, नेग्लेक्शन हो, वह बिल्कुल बर्दाश्त नहीं कर पाता है। उसकी बेइज्जती, उसका नेग्लेक्शन, उसका रिजेक्शन उसे बहुत ही जल्दी बीमार पड़ जाता है। हमारे रिपर्टरी में बहुत सारे ऐसे रूब्रिक है, एलिमेंट्स फ्रॉम नेग्लेक्शन हो, एब्यूज हो, रिजेक्शन हो, फोरसेकन हो, ऐसी जगहों पर रोगी, चूँकि कार्सिनोसिन का रोगी बहुत ही सेंसिटिव होता है, जो कि इजीली ऑफेंडेड हो जाता है। किसी तरह का रिप्रीमेंट्स हो, स्कॉल्डिंग हो, बर्दाश्त नहीं कर पाता। रोगी में आत्मविश्वास की कमी होती है और हमेशा उसे लगता है कि मुझसे कोई गलती हुआ है। लेकिन कोई भी चीज़ को समझने की क्षमता बहुत ज़्यादा है। कम उम्र में बड़ों का ज्ञान या बड़ों की तरह नॉलेज, ओवर सेंसिटिविटी इस रोगी में महत्वपूर्ण रूप से देखा जाता है। कार्सिनोसिन रोगी बहुत ही सिम्पैथेटिक होता है और उसे किसी के ऊपर भी दया आ जाती है। जहाँ डोमिनेशन की हिस्ट्री रहा हो, वहाँ कार्सिनोसिन बहुत ही महत्वपूर्ण रूप से काम आती है। किसी तरह का रिप्रोचेज हो, उससे रोगी को तकलीफ होती है। कार्सिनोसिन रोगी में मुख्य रूप से एडिक्शन की बहुत टेंडेंसी है। एक रूब्रिक है, टेंडेंसी टू बिकम एडिक्टेड। वह किसी चीज़ का बहुत ज़्यादा एडिक्टेड होता है। वह एडिक्टेड समाज सेवा का हो, वह एडिक्टेड किसी का केयर का हो, वह एडिक्टेड अल्कोहल का हो, वह एडिक्टेड जो चीज़ें उसको अच्छा लगता है वो करते ही जाता है। किसी से डरता नहीं है, एडवेंचरस। छोटे बच्चों में आप देखेंगे कि कोई भी वैसी साहसिक कार्य, ऊंचाई चढ़ने का या कूदने का, कहीं से भी कोई तरह का डर नहीं होता है। वो हर किसी से प्रेम की अपेक्षा रखता है, यर्निंग फॉर अफेक्शन, स्नेह और प्यार की अपेक्षा होती है, और थोड़ा सा भी डांटने से वह रोने लगता है। एडमोनिशन अग्रेवेट इन चिल्ड्रेन इवन काइंडली। आप प्यार से थोड़ा भी डांट नहीं सकते हैं, उससे वो बहुत जल्दी प्रभावित होता है। किसी भी व्यक्ति में या रोगी में एब्यूज की हिस्ट्री रहा हो या लंबे समय तक कोई चिंता का असर रहा हो, एलिमेंट्स फ्रॉम प्रोलॉन्ग एंजाइटी, उससे रोगी की तकलीफ होती है। डोमिनेशन की हिस्ट्री से ज़्यादा तकलीफ होती है। ऐसे बच्चों में भी यह देखा जाता है जहाँ पर गार्जियन न रहे हों, फादर, एलिमेंट्स फ्रॉम अब्सेंस ऑफ फादर,
जहाँ फादर की अनुपस्थिति में जहाँ रोगी को केयर करने वाला, प्रोटेक्शन देने वाला कोई नहीं होता है, वैसे रोगी में, व्यक्ति में डिजीज का डेवलपमेंट हो जाता है। एलिमेंट्स फ्रॉम लव डिसअपॉइंटमेंट, एलिमेंट्स फ्रॉम डिसअपॉइंटमेंट, होम सिकनेस, ऐसी सभी जगह जहाँ रिजेक्शन, एलिमेंट्स फ्रॉम बीइंग रिजेक्टेड, जहाँ हर लोग उसको रिजेक्ट कर रहा होता है। जैसे कोई महिलाओं में बोलते हैं कि जो भी लड़का देखने वाला आता है, लड़की देखने वाला आता है, मुझे रिजेक्ट कर देता है, तब से मैं डिप्रेशन में रहता हूँ या रहती हूँ। तो एलिमेंट्स फ्रॉम बीइंग रिजेक्टेड, एलिमेंट्स फ्रॉम पनिशमेंट इन चिल्ड्रेन, इस तरह से जहाँ एब्यूज की हिस्ट्री रहा हो, ह्यूमिलिएशन की हिस्ट्री रहा हो, वहाँ रोगी और ज़्यादा बीमार पड़ जाता है। रोगी में लोगों के प्रति चिंता ज़्यादा है, किसी तरह का क्रूएल्टी या डोमिनेशन इसे बर्दाश्त नहीं होता है। रोगी अपने स्वास्थ्य को लेकर के बहुत ज़्यादा चिंता रखता है। अगर कोई गलती हो जाती है तो उसे बहुत चिंता होती है, एंजाइटी अबाउट हिज ऑन मिस्टेक, या गुस्सा भी आता है अपनी गलतियों पर कि मैंने ऐसा गलती क्यों कर दिया। अपने काम को बहुत ऊंचाई तक ले जाने वाला व्यक्ति एक बार डिप्रेशन का शिकार हो जाता है। बायोन्सी अल्टरनेटिंग विथ सैडनेस, बायोन्सी लोगों से घुल मिल कर सबके साथ आने जाने वाला व्यक्ति, सामाजिक व्यक्ति की एक ऐसी अवस्था आती है जब कोई उसकी बात को नहीं मानता है, कोई उसको अप्रिशिएट नहीं करता है, तब वह सैडनेस की अवस्था में चला जाता है। अन्यथा वह अपने काम को बहुत ऊंचाइयों तक ले जाता है। एक्टिविटी डिजायर अल्टरनेटिव विथ लेसिट्यूड, मतलब एक बार काम करने की बहुत ज़्यादा जिज्ञासा, जोश, उत्साह रखने वाला व्यक्ति एक बार आलसी हो जाता है, काम में इंटरेस्ट नहीं रहता है। लोगों से मिलने जुलने वाला व्यक्ति एकांत में चला जाता है। बायोप्सी अल्टरनेटिव विद सैडनेस, एक्टिविटी डिजायर विद लेटिट्यूड, तकलीफ की अवस्था में वो हमेशा ध्यान रखता है कि कोई हमसे कोई गलती ना हो, हमसे कोई तकलीफ ना हो, लेकिन कोई हमारी केयर भी करे। जीवन में बदलाव चाहता है, लाइफ में बदलाव चाहता है, ट्रेवलिंग डिजायर चाहता है, हर जगह लोगों से मिलना जुलना, और वसुधैव कुटुंबकम की टेंडेंसी रखते हुए सबका कल्याण चाहता है, किसी के केयर का बहुत ज़्यादा ध्यान रखता है। लेकिन जब तकलीफ होती है तो उसे लगता है कि मैं बिल्कुल अकेला हो गया हूँ और कोई मेरा नहीं है, मैं किसी का नहीं हूँ। डिल्यूजन ऑलवेज एलोन सी इज, डिल्यूजन शी डिड नॉट बिलोंग्स टू एनीवन, और अब उसका अंत होने वाला है। डिल्यूजन अबाउट टू सिंक इनटू एनहिलेशन, अब उसका अंत होने वाला है, अब वह गर्त में जाने वाला है, कोई उसे बचा नहीं पाता है। ऐसा लगता है कि उसकी बॉडी, उसकी एनर्जी, उसकी पावर, उसकी सभी चीज़ें घट गई। डिल्यूजन डिमिनिश्ड, क्योंकि उसे कैंसर हो गया, डिल्यूजन एज ए कैंसर, ऑल चीज डिमिनिश्ड हो गई, ऑल चीज श्रंकन हो गई, वो शहीद हो रहा है या शहीद हो गया है, कोई उसको समझता ही नहीं है। डिल्यूजन सी इज मिस अंडरस्टूड, कोई उसे समझता ही नहीं है, या मैं जो कहना चाहता हूँ लोग उस रूप में नहीं समझ पाते, जो मैं कहना चाहता हूँ कोई मुझे समझ नहीं पा रहा है। रोगी अपनी इच्छाओं को सप्रेस करता है, डिजायर, सप्रेसिंग ही डिजायर, और अपनी ऐसी अवस्था जो बहुत नीचे गिर जाती है, डिमिनिश्ड हो जाती है, उस पर उसे उससे बाहर आने के चांस खत्म लग रहे हैं, आशा खत्म हो जाती है। डिस्पेयर अबाउट मिजरेबल एग्जिस्टेंस, उसे नहीं लगता है कि अब इस बीमारी से मैं वापस ठीक हो पाऊंगा। रोगी फास्टिडियस इन डिजीज, फास्टिडियस फॉर हिज वर्क, रोगी को डर बीइंग अटैक्ड का है, कोई बीमारी अटैक ना कर दे, कोई व्यक्ति अटैक ना कर जाए, उसकी डेथ ना हो जाए, वह
किसी के द्वारा ह्यूमिलिएट ना हो जाए इस बात का डर होता है, नैरो प्लेसेस का डर है, रिजेक्शन का डर है, अकेला हो जाने का डर है। कार्सिनोसिन का व्यक्ति बहुत ही इंटेलिजेंट होता है, बच्चे भी इंटेलिजेंट होते हैं, हर चीज़ को एक ऑर्डर में, एक सिस्टम में रखना चाहते हैं। प्रकृति प्रेमी स्वभाव के बहुत ही नम्र होते हैं, लेकिन बीमारी के अवस्था में बहुत ही थक जाते हैं। ऐसा लगता है कि शरीर में ताकत ही नहीं है, टॉर्पर। वर्किंग टू हार्ड के चलते उनका माइंड बिल्कुल शिथिल हो जाता है, थक जाता है, निढाल होकर के पड़ जाते हैं। ऐसा लगता है कि अब शरीर में ताकत ही नहीं है। वो हर चीज़ का रिस्पॉन्स देता है, रिस्पॉन्सिव है, लेकिन कभी बीमारी की अवस्था में वो रिस्पॉन्स भी नहीं देता है। बाद में सैडनेस आ जाती है और कोई उसके ऊपर दया भी दिखाता है तो उससे अच्छा नहीं लगता है। ट्रैवलिंग से तकलीफ में राहत मिलती है और एक समय में ऐसा लगता है कि सब गलत है, रॉन्ग एवरीथिंग सीम्स, क्योंकि काम नहीं हो पाता है, वर्क बिकम इम्पॉसिबल। शरीर के कमजोरी और शिथिलता के चलते उससे काम आगे नहीं हो पाता है, तो लगता है कि सब बेकार है। आगे के वीडियो में मैं आपको बहुत सारे सॉल्व केसेस के माध्यम से कार्सिनोसिन को और ज़्यादा एक्सप्लेन करने की कोशिश करूँगा। थैंक यू।